हेलो वेलकम बैक टू बॉक्सिंग रिएक्शन चैनल। मैट ब्रो की तरफ से मैं अब्तसाम, मेरे साथ हैं मैं हूं शमान, मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं हूं जुनैद। भाईजान तू छोड़ दे क्या हुआ बैठ जा चुप करके। तू चौधरी बन के बैठ जाता है। तुझे भाईजान इसे किसने बुलाया? और यार मेरे चैनल पर कब्जा हो चुका है। एक घंटा पहले लड़ाई होती रही है, मैंने कहा यार मुझे सेंटर में तो आने यार दो। इसको चुप करा ले यार। गेस्ट हाँ। दरमियान में नहीं बिठा गेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई यार नहीं है भाई। यार क्या आज करें? अपने अपने चैनल पे भाई बुलाया गेस्ट के तौर पे। भाई टॉपिक सबसे पहले रिवील कर दिया जाए। टॉपिक रिवील करते हैं। 7 इंडियन रेलवे स्टैक यू डिडंट नो। कौन से ऐसे रेलवे स्टैक है, टॉप के 7 टैग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक बर्नर की वीडियो होने वाली है। अगर तो पैसा वसूल ना हुआ ना तो तब आपने कहना, लेकिन एक चीज क्लोजली और बिल्कुल कह लो कि डिटेल में जाके ये बंदा डिस्कशन करता है। कोई भी चीज की टेक के बारे में वीडियो हो, लेकिन ये बंदा जो है ना, इस बंदे की रिसर्च को मेरा सैल्यूट है भाई। अगर तो इसके साथ हाँ, अब तो भाई सिर्फ मोबाइल नहीं, अब तो जो मर्जी टेक के वाले से जो मर्जी लेटेस्ट वीडियो भी देखी थी इसने, किसी जेल की टेक्नोलॉजी पे भी वीडियो बनाया यार। जेल की टेक्नोलॉजी, जेल की कौन सी टेक्नोलॉजी यार? भाई इतनी वो काला पानी वाली जेल की टेक्नोलॉजी तो नहीं कोई? नहीं अच्छा मेरे ख्याल जेल में भी एआई आ गया इसके मतलब। हाँ, रेलवे के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। कौन से ऐसे टेक क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। उससे पहले हमारे चैनल पे कोई न्यू है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी। अबे भाई ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको पता है इंडिया की सबसे महंगी ट्रेन टिकट कितनी है? जो ट्रेन के पीछे एक्स बना होता है उसका क्या राज है? जो पीछे बड़े बड़े मैग्नेट है, एक्चुअल में मैग्नेट है भी कि नहीं? आप चेन खींचो ट्रेन की तो एकदम से पुलिस को कैसे पता चल जाता है इंडिया में ये सारी ट्रेनें इतनी ज्यादा लेट क्यों चलती है? जो ट्रेन में बल्ब और फैन लगा रखे हैं, क्या इनको चुरा के घर लेके जाया जा सकता है? ट्रेन के अंदर इस टाइप के छेद क्यों बने रहते हैं छत के ऊपर? इंडिया में ब्लू कलर की भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेनें आती थी, वो सारी ट्रेनें एकदम से गायब हो गई हैं। ऐसा क्या हुआ कि भाई सबको गायब करना पड़ेगा? और ये जो येलो कलर की पट्टियां लगती हैं डब्बे के ऊपर, ये क्यों लगाई जाती हैं? ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, अलग अलग छोटी बड़ी चीजें हैं जो हम सब ने कभी ना कभी देखी है जब ट्रेन में ट्रैवल करा है, बट हम सबको पता नहीं है भाई ये सब क्यों हो रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पूरी ट्रेन के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज वाला काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, एंड तक देखना। आप भी नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे अलग ही मजा आ जाएगा और दोस्तों को भी अलग शो ऑफ करने की चीजें मिल जाएंगी। लेट्स गो। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट और काफी ज्यादा पुराना भी है। इंडियन रेलवेज 1853 में बना था। 68,000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 22,500 से भी ऊपर ट्रेन रोज चलती है। 24 मिलियन लोग रोज ट्रैवल करते हैं इन ट्रेनों से, और उसके साथ साथ 203 मिलियन टन का सामान रोज इधर से उधर करा जाता है। ये हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। ये ट्रेन के पीछे तो अलग अलग जो बड़े बड़े मैग्नेट लगाए जाते हैं, ये एक्चुअल में मैग्नेट है ही नहीं, इनको साइड बफर बोला जाता है। देखने में मैग्नेट जैसा लगता है कि भाई दोनों डब्बा को यही चिपका के आपस में एक दूसरे से जोड़ के चल रहे हैं, बट एक्चुअली चिपकाने का काम ही नहीं करते। ये सस्पेंशन की तरह काम करते हैं, जैसे हमारी बाइक के अंदर और गाड़ियों के अंदर सस्पेंशन होता है। और जोड़ने का जो एक्चुअल काम है वो स्क्रू कपलिंग होती है। बेसिकली 2 हुक लगा लेते हैं बीच में, वो ये काम करती है। बट आपने देखा होगा ये सारा हटा दिया, अब है ही नहीं वो सिस्टम पूरा। अब बीच में एक सिंगल बफर रहता है, और ये चेंज इसलिए करा गया कि जो 2 साइड बफर रहते थे तो उससे दिक्कत होती थी कि भाई जब ट्रेन जब भी एक्सीडेंट होता था या फिर पटरी से उतरती थी, डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे। अच्छा उधर भी होता था ये रहते थे। बट जब भी बीच में अगर लगता है तो इससे साइड बाय साइड डब्बे गिरते हैं, तो अगर डीरेल भी होता है तो एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं रहता। हमने ऐसे बल्ब लगे देखे हैं, पंखे लगे देखे हैं, हम सबका मन करता है कि भाई निकाल के घर ले जाएगा। पहले क्या करते थे लोग ना, उठा के ले भी जाते थे, पंखे उठा के ले गए, लाइट उठा के ले गए, मग्गा उठा के ले गए। तो मग्गे से तो आप धो लोगे, बट लाइट आपका धोती। जैसी एक तो लाइट आप निकालो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जो करंट होता है वो डीसी करंट चलता है। अगर आपके कोई तार चिपक गई तो आप एक लाइट के चक्कर में आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, और घर पे पंखा लाइट आप ले भी जाओ वो चलेगा नहीं घर पे, क्योंकि वो डीसी पावर पे चलता है। और डीसी पावर जो कार की बैटरीज में यूज होती है, ट्रक की बैटरीज में यूज होती है, वो सिमिलर पावर होती है। और ट्रेन में भी आप बोलोगे यार ये ऊपर तारें तो लग रखी हैं, बट उन तारों से एक्चुअल लाइटें नहीं जलती। पूरी ट्रेन में पीछे एक जनरेटर कार जो होती है उसके अंदर सारा माल मसाला होता है, उससे एक्चुअल बिजली आपके सारे
ट्रेन की सप्लाई इधर से होती है। मतलब power bank type। कि भाई रात में फोन चार्ज करने से मना करा जाता है ट्रेन के अंदर। आपको लग रहा हो रात में ऐसा क्या हो रहा है? हमारी जितनी भी अप्लायंसेस हैं, जैसे मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन सबको एसी करंट से चार्ज करने के लिए बनाया जाता है। बट जब इनको डीसी में लगा दिया जाता है, जो रेलवे में आता है, इसमें होता है कि हीट भी थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है और हो सकता है आपका फोन खराब भी हो जाए और हो सकता है फट भी जाए। तो इसीलिए रात में अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। थोड़े थोड़े टाइम के लिए डीसी से चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप डीसी करंट से अपना फोन चार्ज करते हो या लैपटॉप चार्ज करते हो तो आपका फोन भी डैमेज हो सकता है और आसपास वाले लोग भी डैमेज हो सकते हैं। ऊपर की तरफ आपने देखा होगा भाई स्पीकर के ना ऐसे छेद से बना रखे हैं भाई, गोल गोल से। समझ नहीं आता लोगों को भाई, गाना तो इससे कभी बजता नहीं है। अनाउंसमेंट हो रही है, अनाउंसमेंट कहीं और से सुनाई दे रही है। ये स्पीकर जैसी चीज असल में रूफ वेंटिलेटर है। जब भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चीजें एकदम बढ़ जाती हैं, ये रूफ तक वेंटिलेशन पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा काम आता है। तो गर्म हवा जितनी भी होती है ऊपर जाती है। कभी भी आपने दूध उबाल के दूध इतने छोटे-छोटे हैक्स हम पता ही नहीं ना हमें। आपको लग रहा हो भाई बाहर कैसे निकलती है? बाहर की जगह ना छोटी छोटी छतरी बनाई जाती है डब्बों के ऊपर, उनके थ्रू ये हवा बाहर निकलती है। आप बोलोगे छतरी ही क्यों होती है? ये खाली छेद करने से भी तो बाहर निकल सकती थी। छेद करने से दिक्कत ही आती है कि ऊपर से बारिश भी अंदर आ सकती है और बाहर से फेंकी चीजें भी अंदर आ सकती हैं। ये जितनी भी ट्रेनें बनाई गई हैं, इनको बहुत सोच समझ के इतने सारे पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है और ये सालों सालों तक चलती हैं, तब भी ये खराब नहीं होती। तो एक्चुअल भाई थोड़ी टेक्नोलॉजी इन सब में यूज करी गई है, जो भाई अभी तो स्टार्ट ही करी है हमने। कभी आपने सोचा है कि जो चेन होती है हर डब्बे के अंदर, इस चेन को खींच के भाग जाए तो क्या होगा? किसको क्या ही पता चलने वाला है। और ये चेन बनाई भी क्यों है? देखो, ये चेन इमरजेंसी के लिए बनाई। आपकी ट्रेन छूट रही है, ये इमरजेंसी नहीं है या फिर आपके घर वाले पीछे रहे, वो भी नहीं। बट बेसिकली कोई भी करंट लगा, कोई भी गिरने का चांस है या फिर कुछ भी मिसहैपनिंग होने से बच जाए या फिर हो गई है, उसके लिए चेन बनाई गई है। पर काफी सारे लोगों को लगता है इसको खींच के भाग जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे ये चेन खींचती है, अंदर से शायद आपको बिल्कुल ना पता चले भाई कौन से डब्बे में किस बंदे ने चेन खींची। और डब्बे के बाहर एक वाल्व लगा होता है, जैसे ही चेन खींचती है वो वाल्व नीचे हो जाता है और बहुत जोर से गैस निकलने की आवाज आती है। और जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो काफी तेजी से हॉर्न बजाने लगते हैं। उनको भाई देखना है, चेक करना है कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और जैसे ही उनको पता चलेगा स्टेशन यहाँ पे रुकने नहीं वाली थी ट्रेन, वहाँ पे चल के जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी पकड़े जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आवाज तो आपको सुनाता। अच्छा, इधर मैं एक्चुअली पूछना चाहूंगा कि जिस तरह ये ट्रेन की वो जंजीर होती है, क्या होती है, ब्रेक वाला सिस्टम, इधर तो प्रॉपर फाइन वगैरह भी लगाया जाता है ना उधर। अब इंडिया के अंदर ऐसा कोई सीन है कि बिला वजह अगर कोई खींचता है या फाइन भी लगाते हैं, अगर कोई ज्यादा मसला हो तो जेल में भी डाल देते हैं पकड़ के। यार जेल में डालने वाला सीन तो इधर पाकिस्तान यहाँ भाई ले दे के फाइन दे के तो बात वो इधर तो अंदर खान नहीं हुआ, सेटिंग कर करा के वो बात की बात है। अगर कोई अच्छा बंदा आए तो वो तो उठा के फेंकेगा ना अंदर। ऐसा ही है भाई। भाई सबको कंफ्यूजन है कि ट्रेन के पहियों की आवाज है या फिर भाई डब्बे हिल रहे हैं या फिर रेलवे ट्रैक में कोई पत्थर फंसा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि ट्रेन की पटरियां ना लंबी होती है, तो जहाँ पे भी जॉइंट होता है ना इन पटरियों का, तो जब ट्रेन काफी भारी होती है, एक से टायर होकर दूसरे पे जाता है तो एक थोड़ा सा नीचे होता है, एक थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो उसकी वजह से हल्की सी आवाज आती है, ट्रिप ट्रिप वाली। तो यही है भाई सीक्रेट बता दिया। ट्रेन के डब्बे के पीछे कोई नोटिस करो, एक्स बना होता है काफी बड़ा सा। आप सोचो भाई एक्स क्यों बना, वाई क्यों नहीं बना, जीरो क्यों नहीं बना, ओ क्यों नहीं बना, दिल क्यों नहीं बना? डब्बे भी तो आपस में प्यार कर सकते हैं, बहुत सीक्रेट रीजन। जब ट्रेन चलती है कभी कभी ऐसा होता है कि जो बीच में हुक से कनेक्टेड होते हैं, हुक निकल जाते हैं और कुछ कुछ डब्बे पीछे रह जाते हैं। कभी कभार 2 डब्बे, कभी कभार 3 डब्बे। लगता है कि यार ट्रेन आज छोटी लग रही है, तो काफी टाइम ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चल रहा था कि भाई डब्बे सारे कंप्लीट हो गए कि नहीं। तो एक सिंपल सा काम करा, पीछे वाले डब्बे पे एक्स लगा दिया, बस ये रीजन है। आप बोलोगे इतना बड़ा क्यों लगा? इतना बड़ा इसलिए लगा है ताकि ट्रेन दूर तक भी जा रही है, ट्रेन आगे हो जाए पीछे हो भाई, अच्छे से पता चल जाए। कोई यहाँ टावर से देख रहा हो, कोई हवाई जहाज से देख रहा हो, सबको बताओ लास्ट डब्बा हो गया भाई ट्रेन। आपने जितनी भी ट्रेनें देखी उसके ऊपर लगा रखा था ब्लैक कलर, इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। और ये जितनी भी वायर्स होती हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं और इसी से इलेक्ट्रिक ट्रेन के ऊपर जो हम देखते हैं, और इसी इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल पाती है। बट क्या आपने कभी सोचा ये घिस क्यों नहीं रहा? ये पूरे दिन घिसती रहती हैं तारे, बट कुछ खराब नहीं हो रहा, तारे एकदम काली काली दिख रही है ऊपर। इसका एक बहुत सीक्रेट रीजन है। ये जो स्ट्रिप होती है ना, ये बनाई जाती है कार्बन से। राख जैसे ही ब्लैक कलर का कार्बन रहता है एंड वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो जब वो तार से टच होता है तो तार पे हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक लगाया जाता है। इसीलिए ये भैया भी ब्लैक कलर के होते हैं, तारे भी ब्लैक हो जाती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली से चल के झुमरी तलैया जाने वाली ट्रेन 6 मिनट 12 सेकंड लेट है, कृपया प्लेटफॉर्म पर वेट करें। मतलब ऐसे कुछ होता है, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट सिंपल अगर मैं बताऊं, यार ट्रेनें इतनी ज्यादा लेट क्यों हो रही हैं भाई? ये 12 घंटे 24 घंटे ट्रेन लेट आ रही है। आज की ट्रेन कल आ रही है, इसका नाम एक रीजन है। लेट वाला सिस्टम मैं इसके मुंह से सुन रहा हूँ अभी तक। पाकिस्तान में है ये, हमारे इधर तो ये बड़ा पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं है भाई। नॉर्मल है, 5-6 घंटा लाजमी लेट होती है, 5-6 घंटे लाजमी, लेकिन उधर 12-12
घंटे लेट बता रहे हैं भाई ट्रेन 12 घंटे जो भी बात और है कौन सी यार। ट्रेन है? वंदे भारत वगैरह तो ऑन टाइम आ रही है, ये कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं भाई? इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराना है, काफी टाइम से चला आ रहा है एंड उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए जगह चाहिए। पर आसपास ट्रैक के भाई कहीं गांव है, कहीं कुछ और जगह है, कहीं कंस्ट्रक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बस आप एक जगह पटरी लगा दो और दूसरी जगह रहने दो, पूरे रास्ते आपको पटरी लगानी पड़ती है, तब जाके एक्चुअल ट्रैफिक कम होता है। और उसको मेंटेन करना, उसको फिक्स करना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट भी है। दूसरा रीजन, इंडिया में हर जगह वेदर अलग ही चल रहा है भाई। दिल्ली का वेदर, मुंबई का वेदर कम ही अलग है एंड कभी कभार बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, कोहरा होने लगता है, कभी कभार बहुत तेज बारिश होने लगती है, यहाँ पे रिस्की हो जाता है। जो फ्लाइट में क्या है, अब बादलों के ऊपर उड़ रहे हो तो बारिश बरसात कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जब ट्रेन चलती है, ट्रेन को भाई एक्चुअल लैंड के थ्रू होते हुए जाना है। जो रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है, बट लोग और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ये भी हमको छोटा पड़ रहा है। तो इसीलिए भाई नई नई ट्रेनें लाई जा रही हैं एंड बहुत एडवांस ट्रेनें इंडिया में चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन हो, रॉकेट ट्रेन हो, भाई बहुत ज्यादा तेज चीजें चलने वाली है। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं लाल ट्रेनों में भी बैठा हूँ, फिर उसके बाद नीली ट्रेनों में भी बैठा हूँ। आपने नोटिस करा होगा नीली वाली ट्रेनें गायब हो गई भाई। कहाँ गई नीली ट्रेनें? ये अपने सुंदर दृश्य दिखाती हुई दौड़ाती थी, इधर से उधर लेके जाती थी, बट अब नहीं है। तो अब देखो आपने नोटिस करा होगा रेड और ग्रे वाले डब्बे आ गए, पुराने वाले ब्लू कलर के डब्बे। उसमें भी मोस्टली जो क्रॉसिंग हुई है ना वो रेड ट्रेन की हुई है भाई। भाई आप ये चेंज देख रहे हो, इनकी ब्लू चलती थी पहले और अब कलरफुल आ गई। Colourful हमारा change अभी भी कर- वही ग्रीन कलर। हमारे 1980 में अपना तो यार अभी भी ग्रीन चलती है भाई। वो इतने ज्यादा सेफ नहीं थे। आपने नोटिस करो पटरी पे वो ज्यादा हिलते भी थे, थोड़े से शॉकर्स भी उनके इतने तगड़े नहीं होते थे। तो इसीलिए 2018 में प्रोजेक्ट उत्कृष्ट, इसके अंदर ये सारे डब्बे रिपेयर करे गए या फिर हटाए गए। काफी सारे जो रिपेयर करे गए उनको क्रीम पेंट कर दिया गया एंड अब वो दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं किसी को पता नहीं चलता ब्लू वाले। और मैं पर्सनली बताऊं, मुझे ब्लू वाला कलर ज्यादा पसंद आता था, क्योंकि ब्लू वाले कलर की अलग सी वाइब होती थी। अब पी क्रीम वाले कलर थोड़े से गंदे हो जाते हैं, अलग से दिखने लगते हैं। या फिर ऑरेंज पेंट हो जाए तो मजा ही आ जाए। वो आपने ना देखे होंगे भाई, हर डब्बे का नंबर होता है, स्लीपर कोच, जनरल कोच, S3, A1, A2। बट आपने नोटिस करा होगा एक 5 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है जिसपे अलग अलग 05 ये कुछ समझ नहीं आता भाई क्या लिखा है, बट इसका एक सीक्रेट है। जो पहले 2 डिजिट हैं वो बताते हैं कौन से साल में डब्बा बनाया गया, और जो लास्ट के 3 है वो बताते हैं कि किस क्लास का डब्बा है। 1 से लेके 400 तक मतलब AC डब्बे हैं अलग अलग कैटेगरी वाले। 201 से 400 तक स्लीपर वाले डब्बे हैं, 401 से 600 तक जनरल डब्बे। तो अगर आपका डब्बा आता है 06497, ये जनरल कैटेगरी का डब्बा है जो 2006 में बना था। और अगर आपको दिखेगी थोड़ा ज्यादा पुराना डब्बा है तो घबराने वाली कोई बात, क्योंकि रेलवे अच्छे से मेंटेन कर रही है। क्या आपको पता है जो वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो इंडिया में 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर लंबा वो प्लेटफॉर्म है। तो समझ लो आपने फ्रूटी खरीदी। मैंने तो सुना था हावड़ा वाला जो है ना वो सबसे बड़ा है, लेकिन इसने तो तक चल सकते हो। इंडिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो भी इंडिया में बनाया गया है। ये चिनाब नदी के ऊपर बना है, 359 मीटर ऊंचा ये ब्रिज है। और ये ब्रिज पूरी तरह 2022 में कंप्लीट हुआ था। इसमें अगर आप देखोगे व्यूज जो है वो कुछ अलग से ही आते हैं, थोड़ा सा खतरनाक लगता है। और ये क्या आपको पता है अपने कि आप में सबसे एक मिसाल है भाई कि इस तरह की लोकेशन पे इस तरह का ब्रिज, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और कोई बना सकता होगा भाई। ट्रेन टिकट कितनी? 20,90,000 रुपए। इस प्राइस में आप एक क्रेटा खरीद सकते हो, एक ड्राइवर रख सकते हो और पेट्रोल भरवा के दिल्ली से मुंबई खुद बैक सीट पे लेट के जा सकते हो, तब भी आपको शायद सस्ता पड़े। बट ये बनाई गई है महाराजाओं के लिए। इस पूरी ट्रेन के अंदर आपको एक लिविंग रूम, 2 बाथरूम एंड एक बाथटब मिलता है। आप समझ लो आपका घर ही ट्रैवल कर रहा है दिल्ली से, ऐसा फील होता है। एक पर्सनल वैले भी मिलता है 24/7। आप रात में भी बोलो भूख लग रही है कुछ ले आओ यार, आ जाएंगे, सैंडविच आ जाएंगे, आप उतर के चाय नहीं अच्छा, पीनी मुझे पड़ेगी। इस चीज का आइडिया नहीं था। आपने इतने सारे वो कवर किए हैं, जर्नीज कवर किए हैं, मुझे लगा कि बस कोई स्पेशल टाइम है जिस टाइम पे आपको कोई खाना वगैरह या मील वगैरह सर्व होगा। ये आइडिया नहीं था कि भाई 20,90,000। हाँ जी, वो तो पता है कि 20,90,000 की टिकट है भाई यार। उसमें जस्ट जर्नी नहीं है ना, उसके अंदर वो प्लेसेस विजिट करवाते हैं, खाना पीना हर चीज है। वो प्रॉपर 7 से 8 दिन का पैकेज होता है, और वो भी आपकी मर्जी होती है आपने कि अगर 1 दिन का लेना है, 2 दिन का लेना है या हफ्ते का लेना है, तो वो इस लिहाज से मैनेज किया जाता है। तब में खुद भी पिला दे शायद। ये ट्रेन 6 रात और 7 दिन तक चलती है। दिल्ली से लेते हुए जाते हो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, हाँ, ये देखो कितना पूरा राजस्थान घूम के आती है, पूरा राजस्थान भाई। ये बहुत बेसिकली बड़ी काफी बात सारे है। जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं जिनको लग्जरी वाला एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेन के अंदर का, उनके लिए काफी है। काफी लोग ट्रैवल करते हैं, अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, उनको मजा आता है। बट मैं पर्सनली ये एक्सपीरियंस मैंने अभी तक नहीं लिया। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे कितना पैसा कमाती है? 2.4 लाख करोड़ रुपए कमाए थे 22-23 1%। 2400 करोड़ आया, 2400 करोड़।
देखो एक टाइम था जब आप ट्रेन के टॉयलेट में कुछ भी सामान पैंट नीचे कर रहे हो, आपका मोबाइल उड़ गया तो सारा विसर्जित हो जाता क्योंकि सब खुला रहता। और उसमें एक दिक्कत और थी कि मतलब नीचे खटखट देख के ना रुक जाता था सारा बिल्कुल ऐसा ही होता था। ये है ना। हाँ, ये बड़े मेरे साथ भी बड़े दफा हो चुका है भाई। नीचे पटरियां जा रही हैं फुल स्पीड में, ठप और ठप अक्सर ठप ठप। मैं जब मतलब ट्रेन में ट्रैवल करता था, मेरे अब्बू ने पहले दिन ही मेरे को बोला, भाई मोबाइल लेके तूने वॉशरूम में नहीं जाना, बाद में रोना नहीं कितना मोबाइल गिर गया। गया भाई। तो मतलब डर के मारे वो तो अब वो सीन हट चुका है। और मैं जब पहली बार प्लेन में चढ़ा था तो मुझे भी लगा था कि यार प्लेन के टॉयलेट भी ऐसे होते हैं क्या? वहाँ पे भी ऊपर पास आते हुए जाते हैं। अबे कभी यार बालिश यार। का रंग थोड़ा सा पीला हो जाता है। और मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता। अब ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं। ये बेसिकली एक टॉयलेट होता है, इसमें वेस्ट कलेक्ट होता है और इसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे वेस्ट को कन्वर्ट करते रहते हैं बायो कंपोस्टेबल चीजों में और गैस बना के उड़ाते रहते हैं। तो इनको क्लीन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या जबरदस्त आइडिया। आपने सोचा दो ट्रेनें सामने आती रहती है, आपस में टकरा क्यों नहीं जाती? या फिर एक के पीछे एक टक्कर क्यों नहीं हो जाती? ऑटोमेटिक कैसे पता चल जाता है ट्रैक चेंज करना है, कौन सी ट्रेन कहाँ से जा रही है? क्योंकि काफी टाइम ये होता है कि मतलब एक ट्रेन सेम ट्रैक से इस तरफ जा रही है राइट में और सेम ट्रैक से दूसरी ट्रेन लेफ्ट जा रही है, तो ये आपस में टकरा क्यों नहीं रही है? तो इसका एक रीजन, एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम होता है। जब तक एक ट्रेन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर नहीं कर लेती तब तक दूसरी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता आगे जाने का। तो दो ट्रेन के बीच में डिस्टेंस रहता है एक मिनिमम। तो समझ लो दो ट्रेन जा रही है, ठीक है, यहाँ पे एक सिग्नल है, यहाँ पे एक सिग्नल, इसमें ग्रीन है, इस पे रेड है। जैसे ही इसको पार कर लिया पूरा तो इसमें रेड हो जाएगा, इसमें ग्रीन हो जाएगा। परफेक्ट। क्या बात है, जबरदस्त है यार। कोलिजन सिस्टम बनाया गया इंडिया में। ये सिस्टम ट्रेनों की टक्कर होने से रोक लेता है। ये बेसिकली जो ड्राइवर होता है उसको एडवांस में अलर्ट कर देता है कि भाई रेड सिग्नल आने वाला है। एंड और कोई भी इमरजेंसी होती है तो SOS मैसेजेस भी ये दे देता है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट 50 लाख 1 किलोमीटर की। तो अभी ये सेटअप करा जा रहा है ताकि भाई कहीं पे भी कोई भी टक्कर वाला मामला बिल्कुल ना हो। देखो काफी लोग होता है प्राइवेट जेट ही होता है कि अपना जेट चलाएंगे प्राइवेट, वो हवा में आसमान में उड़ाएंगे। और काफी लोग प्राइवेट यॉट चलाते हैं अपनी वो शो ऑफ करने के लिए। ये देख बेटा, बट कभी आपने सोचा कि प्राइवेट ट्रेनें क्यों नहीं होती भाई? हाँ, प्राइवेट ट्रेन नहीं पॉइंट है भाई, पॉइंट है। और एक ट्रेन की कीमत कितनी? तो एक ट्रेन की कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए। अभी जो वंदे भारत बनाई जा रही है वो 110 से 120 वंदे भारत की 115 करोड़ है। गाड़ी लेने आते हैं। कितना लेकिन देती है यार ये बिलियनियर्स और मिलियनियर्स के लिए तो कुछ नहीं होता है। से तो कम हाँ, कीमत है। बहुत कम है। 110 से 115 करोड़ बहुत कम है। हाँ जिम में रख के बैठे हो ना। हाँ, यार निकाली यार, कोई 1-2 करोड़ का छट्टा ही करवा दे इसके ऊपर यार। तो मैं बैग में रखा गया है। सेम ट्रेन के लिए पूछना होता है भाई, कितना एवरेज दे दिया आपने? को सोचा एक ट्रेन में 1 किलोमीटर चलने के लिए 4 से 10 लीटर तक डीजल खर्च होता है और ऑफकोर्स बिजली भी। जो फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन है अभी तक जो लॉन्च हुई है वंदे भारत 180 किलोमीटर पर आवर। आपने नोटिस करो ना ट्रेन के डब्बों में से रेड स्ट्रिप्स लग रहे हैं, तो उनका क्या मतलब है? हर कलर एक अलग डब्बे को मार्क करता है। जो ब्लू कलर की स्ट्रिप्स होती है वो अनरिजर्व डब्बों की होती है और किसी में अगर येलो स्ट्रिप है तो किसी एक फिजिकली एबल्ड पर्सन के लिए अलॉट। 139 इस नंबर पे ये सारी चीजें अलग है। ये क्या आ गया? कॉल करते हो, समझ लो पंखा नहीं चल रहा है, समझ लो खिड़की नहीं खुल रही है, बंद नहीं हो रही है, आपका चाय पानी नहीं आ रहा, या फिर सबसे बड़ी दिक्कत आपने टिकट ले रखी है बट कोई और भाई आके बैठ रखे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी टिकट है और उन्होंने कोई दूसरी फोटोकॉपी दी। तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी टिकट दिखा के PNR नंबर शेयर करेंगे, सारे काम हो गए जी। ये हमारी वीडियो ऑलमोस्ट एंड हो यार चुकी है। लेकिन मैं अपने व्यूवर से पूछना चाहता हूँ, ये ट्रेन के जितने भी सीक्रेट्स थे ये आप लोगों को मालूम थे कि नहीं मालूम थे? ये कमेंट सेक्शन में आपने फिर लाजमी चौधरी बताया। बन रहे हैं यार, इसको समझाया भी है यार थोड़ा बहुत तो इंटरफेयर करने दो यार। भाईजान मुझे तो इनसे कुछ ही बातें पता थी पहले से। हाँ, और दूसरी बात यार मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही अपने पाकिस्तान में ना, ये लायंस वाली या कोई इस तरह की टक्कर, जिस तरह इंडिया के अंदर वो सिख पर्सन के लिए कोई अलहदा कोच है वगैरह, ये और कोई प्रोफेशनल कोई बंदा जा रहा है उसके लिए अलहदा कोच है और उसके ऊपर प्रॉपर उन्होंने मेंशन किए हैं। लेकिन अपने यहाँ लेबलिंग है ही नहीं भाई। हाँ, लेबलिंग वाला कल्चर पाकिस्तान में नहीं है भाई। और इधर तो मेरे ख्याल में वो कोई भेदभाव भी नहीं होता होगा, एक ही ट्रेन सबके लिए होती है। वाला सिग्नल बनाया है ना, वो मुझे बहुत हाँ, अच्छा लगा, वो क्योंकि बहुत उससे बड़ा। हादसा हो ही नहीं सकता। और ये था। टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ तो हादसा भाई होते ही वो रहते हैं। इसी वजह से होते हैं ना, इसी वजह से होते हैं। और अगर यही टेक्नोलॉजी इधर भी ले आए, इस रेलवे में भी इंस्टॉल कर दें तो भाई नहीं हो हादसे। ये तो हम खुद करना पड़ेगा ना। ये भी हम कहेंगे वो उनके जो इलेक्ट्रिक वो है क्या नाम है, तो फिर हाँ इंजीनियर आए इधर आए तो वो आगे हमारी रेलवे भी सेट करके मतलब पक्की जाएं। पकाई खीर खाना चाहते हाँ, हैं। पक्की पकाए खीर, वो तो पाकिस्तानी माहिर है ना हाँ। भाई। वो कहते हैं कि हम क्यों मेहनत करें भाई, जब दूसरे कर रहे हैं हम उनको अच्छा ये कॉपी भी नहीं ना करते, मसला ये है कि वो भाई, यार नकल चलो- के लिए भी अकल की जरूरत होती चलो है। उनकी टेक्नोलॉजीज हैं जैसी मर्जी है इंडिया की, भाई इंडिया की टेक्नोलॉजीज कॉपीज करके थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट अगर यार, करना वैसे स्टार्ट एक बात है, पहले के लोग होते थे ना, कॉपी भी किसी- कैसे कर सकते किसी का हैं? इंडिया idea कौन सा
भाई एक बंदा नहीं, बोल। इंडिया हाँ। कौन सा 2-3 साल से अब काम कर रहा है। हाँ। इंडिया को तो तकरीबन मुझे लगता है 30-40 साल हो गए इस फील्ड भाई में। ऐसा ही है भाई। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि पहले होता था ना कि लोग किसी का आइडिया सुन के उसको हाँ। कॉपी कर सकते थे। हाँ। भाई ये तो सुन के भी नहीं करते। नहीं करते भाई। तो ओवरऑल ये थी भाई सारी टेक्नोलॉजीज, काफी शौक भी हुए हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसे थी जो हमें नहीं पता थी, चलो वो भी क्लियर होगी। भाई- और दूसरी मैं एक चीज और पूछना, हाँ बोलो मैं बोलो यही भाई। पूछना चाहता हूँ, हाँ। क्या आप चाहते हैं मैं अपने चैनल का कब्जा वापस लूं के ना लूं? भाई बस ये उसी चीज में रोने बैठा हुआ हम है। जाएं चल जा रोड चले नहीं यार। भाई, एंडिंग बस उठ जा, चल। एंडिंग। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा गाइस के जिस तरह इधर जो पैसेंजर्स वाली होती है ना, उनका वो टिकटिंग का काफी रोला बनता है कि हाँ। भाई वो कहते हैं कि मेरी टिकट है, वो कहते हैं मैं सेम टिकट्स ना। अच्छा अपने वो भी देखो ना जो देते हैं सेम टिकट्स, दो बंदे को उन्होंने दी होती है हाँ। कि भाई एक नंबर की टिकट है, वो 2 पर्सन को अलॉट की हुई है और वो 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं भाईजान ये मेरी जगह, ये तो मेरी फिर जगह है। रेलवे वालों का है ना, उनका वो तो- रेलवे हो गया, वो बसेज इधर- हो गया, ये इधर- हर हर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में है भाई। होता रहता है। अब इंडिया के अंदर पता नहीं ऐसा होता कि नहीं। बहरहाल भाई आपका चैनल एंडिंग करें भाई। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। हाँ। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।